आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स दुनिया पर। देखिए, आज अनुपात और समानुपात पहले भी वीडियोस बनाए हैं, तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो यानी कि अनुपात, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। अब ये अनुपात क्या होता है? देखिए, अनुपात तो दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। यानी कि समान राशि क्या होती है? जैसे कि किलोग्राम तो फिर किलोग्राम से, यानी कि समान मात्रक हो उसका। मैं आपसे कहूं कि राधा के पास 5 लीटर दूध है और मोहन के पास 10 लीटर दूध है, तो उन दोनों का अनुपात बताओ। तो 5 लीटर और 10 लीटर दोनों का अनुपात क्या होगा? 5 लीटर बट्टा 10 लीटर, तो 5 दूनी 10, तो 1/2। तो अनुपात क्या आया? 1:2, 1:2। तो देखिए, तो दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने कहा 4 व 7 का अनुपात बताइए, तो 4:7। फिर मैंने कहा 6 किलोग्राम का 20 किलोग्राम से अनुपात बताइए, तो जिसका अनुपात पूछता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका अनुपात पूछता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिससे अनुपात पूछता है उसको लिखते हैं नीचे। जब बट्टे में लिखते हैं तब, लेकिन जब फाइनल यानी कि अंत में जब लिखते हैं, तो जिसका अनुपात पूछता है 6 किलोग्राम का, तो उससे जो हल करके संख्या आती है उसको लिखते हैं आगे, और जिससे अनुपात पूछता है उसको लिखते हैं पीछे। तो देखिए, 6 किलोग्राम का 20 किलोग्राम से अनुपात, तो 6 किलोग्राम का, तो यह ऊपर 6 किलोग्राम बट्टा 20 किलोग्राम। तो देखिए, किलोग्राम है तो कट गया किलोग्राम से किलोग्राम, यानी कि मात्रक से मात्रक कट गया। अब ये 2 से कट रही है तो द्वितीय 6, और दो ये कट रही है 20 2 से, तो 2 धाय 20, तो 3/10, तो 3:10। यानी कि 6 किलोग्राम का 20 किलोग्राम से अनुपात क्या आया? 3:10। इससे अब पता चल गया कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है कि समानुपात क्या होता है। तो समानुपात को इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। समानुपात को इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यह समानुपात क्या है? तो आपने देखा कि अनुपात क्या है? दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं समानुपात। तो समानुपात को पहले तोड़ो। जैसे कि समानुपात है तो समान धन अनुपात, समान अनुपात होंगे, अर्थात दो समान अनुपातों की तुलना को, दो समान अनुपातों की तुलना को समानुपात कहते हैं। कैसे? तो दो समान अनुपातों की तुलना को समानुपात कहते हैं। कैसे? देखिए, 2/5 व 12/30, यह संख्या देखिए, तो 2/5 और 12/30 इनका समानुपात निकालिए, तो क्या लिखेंगे? तो सुनिए, ये समान है कि नहीं है? ये समान नहीं होंगे तो समानुपात में कह ही नहीं सकते। तो देखिए, इसको काट के देखिए आप, 6 से कट रही है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये 2/5 है और ये भी 2/5 है। आपको 12/30 दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे, यानी निम्नतम पदों में लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे 2/5। तो 2/5 ये और 2/5 ही ये, तो दोनों समान हैं। तो समान होती हैं तब ही उनको समानुपात में लिखते हैं। तो समानुपात का यह चिन्ह है। अनुपात का चिन्ह आपके पास ये रहा, समानुपात का ये रहा। तो तुलना क्या हो गई? 2/5 और 12/30 की तुलना करेंगे तो 2:5 समानुपात 12:30। यह समानुपात यह बता रहा है कि 2/5 यानी कि 2:5, 2:5 और 12:30 दोनों ही कैसे हैं? समान हैं। ठीक है, तो समान अनुपातों की तुलना को समानुपात कहते हैं। आइए इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। क्या 4:5 व 16:20 समानुपात में हैं? आइए चेक करते हैं। तो इसको लिखिए,
4/5, तो लिखिए 16/20। तो इसको हमने चेक किया तो यह सरलतम रूप में है। अब सरलतम रूप क्या है? इन दोनों में से कोई भी संख्या कट नहीं रही, यानी कि इनमें एक भी गुणनखंड समान नहीं है, तो यह हो गया सरलतम रूप। अब इसको सरलतम रूप में बनाइए। ये दो संख्या 4 से कट रही है, इसको काटिए। 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, तो 4/5 और ये भी 4/5। अतः ये कैसे हो गए? समानुपात में है। लिखना है यदि तो लिख दीजिए क्या? 4/5 समानुपात 16/20 समानुपात में हैं। क्या है? समानुपात में हैं। अब कह रहा है कि 3/10 वो 18/60 को समानुपात में लिखो। पहले चेक करो, क्योंकि समानुपात में ध्यान रखना समान अनुपातों को ही लिखते हैं। तो देखिए ये तो सरलतम रूप में है, इसको काटिए। देखो 6 से कट रहा है, 6 18, 6 से इसको काटिए, 6 1 6 और 0, 3/10 और 3/10। हाँ, दोनों के दोनों अनुपात समान है, इसीलिए इसको समानुपात में लिखा जा सकता है। तो लिख दीजिए। तो देखिए इसको लिखने के लिए क्या? 3/10 समानुपात का ये चिन्ह है। कितनी संख्या थी? 18/60, तो यानी 18/60। बोलो समझ में आ गया? 3/10 समानुपात 18/60। यदि अनुपात समान होते हैं तभी समानुपात में लिखते हैं। ठीक है, आइए ये प्रश्न देखिए। 4 का 12 से अनुपात। देखो यहां भी कोई मात्रक नहीं है, यहां भी कोई मात्रक नहीं है, तो यह संख्या कैसी है? मात्रकों के मामले में समान है, तो ये समान राशि हो गई। तो इसको निकालिए, अनुपात बस किया हो गया। मैंने कहा था किसका पूछना है? 4 का। वो कहाँ आएगी? ऊपर। जिससे किससे? 12 से, तो 12 नीचे। इसी को लिख सकते हैं क्या? 4/12। ये कट रही है। अच्छा यहाँ ही पहले ही काट लो, पहले ही काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट दीजिए। 4 एकन 4 और 4 तिया 12, 4 एकन 4 और 4 तिया 12, तो इसको लिख दीजिए। अब नहीं कटेगी। 1/3, 1/3। तो 4 का 12 से अनुपात, तो 4/12 लिखो। 4 से कट रही है, दोनों से काट दीजिए। 4 एकन 4 और 4 तिया 12, तो 1/3। दोनों संख्याएं जिससे कटती हैं उसी संख्या से दोनों को काटते हैं। आइए 20 ग्राम का 30 ग्राम से अनुपात। तो देखिए 20 ग्राम बट्टा 30 ग्राम, तो ग्राम से तो ग्राम कट गया, 10 से काट दीजिए। दोनों कट रही ना 10 से, तो इसलिए काट देंगे। 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, तो 2/3। तो अनुपात में लिखना है तो 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है, यहां देखिए 4/5 समानुपात 12/x। तो x का मान बताओ। कहने का मतलब ये है, उसने पहले ही कहा है कि ये समानुपात में है, तो अब है तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिए, देखिए समानुपात में होता है तो क्या होता है? बीच बीच की का गुणा और बाहर बाहर की का गुणा, बाहर बाहर की का गुणा होता है और बीच बीच की का गुणा होता है। यानी इन दोनों का गुणा और इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो देखिए इधर निकालता हूं मैं। 4 गुणा x बराबर 5 गुणा 12। देखिए 4 गुणा x बराबर 5 गुणा 12। तो 4 से काट दी, 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आया? 5 तिया 15। x बराबर कितना आया? 15। x बराबर 15। चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 12/15। इसको आप काटेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 और 5 15, तो 4/5 ही आ जाएगा। मैंने कहा था ना समान अनुपात होते हैं, उन्हीं को समानुपात में लिखते हैं। अब यह प्रश्न अनुपात का मात्रक नहीं होता, अनुपात का मात्रक नहीं होता है। देख लीजिए एक बार। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी ऐसी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।